अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज हम सेकेंड ईयर की फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वो बात करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स बेटा आपके पास उसका इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपके पास चार्जेस, स्टैटिक्स मीन होता है बेटा एट रेस्ट। अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन को देखें तो वो हमारे पास क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस विच एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस डेफिनेशन के अंदर बेटा जो आपके पास बेसिक कंसेप्ट है वो जिक्र किया गया है चार्जेस का। तो हम चार्जेस को डिस्कस करेंगे और चार्जेस का जो आपके पास सेकंड नाम है बेटा वो आपके पास है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का जो दूसरा नाम है वो आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो बेटा आप लोगों ने इस बात से परेशान नहीं होना कि कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि चार्ज क्या होता है या इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास क्या होता है, तो बेटा आप दोनों आपने क्या करना है, जो आपके पास वो चार्जेस पूछे या वो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज पूछे तो उन दोनों की आपके पास जो डेफिनेशन होगी वो बेटा आपके पास क्या होगी? सेम होगी। वो डेफिनेशन किस तरह से होगी? इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस विच एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हमारे पास चार्ज कितने टाइप के होते हैं? चार्ज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड आपके पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज के ऊपर आपके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। देन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास क्या होता है, तो उसकी जो सबसे पहले जो बेटा डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है? द मॉडर्न कॉन्सेप्ट acts of or deficiency of electron in a substance or body determines its at charge। इसके अंदर इस डेफिनेशन के अंदर जो बेटा आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके पास दो चीज़ों का है कि एक्सेस और डेफिशिएंसी। इन दोनों का मतलब ये है कि बेटा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो जाना, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो जाना, ठीक है। तो इसका चार्ज का जो बेटा आपके पास एसआई यूनिट होता है वो आपके पास बेटा क्या होता है? कॉलम होता है। अगर हम इसके यूनिट एसआई यूनिट को सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से। अब हमारे पास बेटा एक एग्जाम्पल है, तो हम लेते हैं एक ग्लास रॉड, देन हम लेते हैं एक सिल्क का कपड़ा। तो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट बेटा, हम ये करते हैं ग्लास रॉड को लेंगे, सिल्क कपड़े के साथ उसमें रब करेंगे, तो देन आपके पास क्या होगा? उसमें आपके पास होगा ग्लास रॉड लूज इलेक्ट्रॉन एंड द बिकम पॉजिटिव चार्ज। देन वह बात करता है सिल्क इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड बिकम नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब बेटा ये है कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो जो आपके पास बेटा ग्लास रॉड होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है, और जो आपके पास सिल्क का कपड़ा होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेन करता है। अब आइए अब हम उसको देखते हैं। तो उसमें वो बात ये करता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उसके ऊपर आपके पास जो चार्ज होगा, यानी कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, शिफ्ट होंगे, बढ़ जाएंगे, तो उसमें बेटा उसके ऊपर आपके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे मैंने बेटा एक नोट लिखा हुआ है, वो नोट के अंदर बात ये करता है कि बोथ साइड रब, जब हम दोनों साइड से उसको क्या करते हैं? रब करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बेटा बताया कि जो हमारे पास ग्लास रॉड होता है, जब हम उसको सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं तो जो आपके पास बेटा ग्लास रॉड होता है, तो जब हम उसको सिल्क के कपड़े के साथ रब करेंगे तो जो ग्लास रॉड होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा बेटा, और जो सिल्क का कपड़ा होगा वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। इसी तरह मैंने उसको लिखा है कि व्हेन द ग्लास रब विद द सिल्क शोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, वन लॉस इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेन इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए बॉडी डिटरमाइंस इट इज चार्ज डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब ये कि हमारे पास जो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे पास क्या होती है बेटा? डिफरेंस होती है। उसमें सबसे पहले जो आपके पास प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें ये कहा गया है कि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। सेकंड में बात है बेटा वो ये बात करता है कि चार्ज अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। थर्ड जो बेटा आपके पास है, चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं, यानी कि पैकेट फॉर्म में भी होते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा, चार्ज कभी डिवाइड नहीं होता, चार्ज कभी डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट हम इसको अगर देखें तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है, एक हमारे पास क्या है? नेगेटिव है, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो उसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैज़ नेगेटिव फोर्स। कहने का मतलब बेटा ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो लगने वाली वो आपके पास फोर्स होगी वो बेटा कौन सी होगी, वो आपके पास नेगेटिव फोर्स होगी। देन अगर बेटा हम सेम चार्जेस लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेंगे या नेगेटिव चार्ज लेंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उसको हम लिखते हैं कि फोर्स ऑफ रिपल्शन इज नाउन हैज पॉजिटिव फोर्स। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर हमारे पास दो सेम चार्जेस होंगे, क्या होंगे, दो सेम चार्जेस होंगे, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होगी बेटा वो आपके पास कौन सी फोर्स होगी, वो बेटा आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव फोर्स होगी। बेटा यहाँ तक अगर आपको किसी भी बात की या किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कमेंट्स के अंदर मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।